नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुदेश वत्स और आपको सुना रही हूँ कहानी अनोखा जन्मदिन, जिसको लिखा है भगवती सक्सेना गौड़ जी ने। कहानी अनोखा जन्मदिन। रमोला से पति अजय ने कहा, सुनो, कल शाम को तैयार रहना। एक नए दोस्त शर्मा जी हैं, उन्होंने पत्नी की जन्मदिन पार्टी में बुलाया है। अजय जी भी रिटायर्ड हैं। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। नियत समय पर अजय जी पास ही की सोसाइटी में पहुंच गए। फ्लैट का फ्लोर नंबर ढूंढकर लिफ्ट से उनके घर पर कॉल बेल बजाई। हॉल में कुछ जोड़े भी थे, बहुत सारे बच्चे भी जमा थे। संगीत बज रहा था, लोग स्टार्टर भी शुरू कर चुके थे। अजय और रमोला भी सबसे बातों में मशगूल थे। तभी शर्मा जी से पूछा, बुलाइए भाई, जिनका बर्थडे है वह कहाँ हैं? तब शर्मा जी ने इशारा करके सबको एक कमरे में आने को कहा। वहां एक बड़ा सा केक रखा था और बिस्तर पर मिसेज शर्मा आंखें बंद किए पड़ी थीं। उनका हाथ धीरे से उठाकर उन्होंने केक काटने की कोशिश करी और स्वयं ही केक काटा। बच्चों के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ये गाना भी गाया। सब अचंभित हो देखते रहे, पर शर्मा जी बिल्कुल संयमित रहे सबको केक खिला रहे थे। जन्मदिन पर खुशी से गाने गाए जा रहे थे। रमोला से रहा नहीं गया, पूछ बैठी, भाभी जी उठेंगी नहीं क्या? कुछ तबीयत खराब है? आइए, बाहर आइए, नाश्ता लीजिए, बताता हूं। रूम में बाहर आते ही रुमाल से मुंह ढककर रो पड़ी। रूम से बाहर आते ही रुमाल से मुंह ढककर रो पड़ी। बोले, आज खुशी का दिन है, हम नाचेंगे गाएंगे। कल सुबह अजय जी को सब बताता हूं। पार्टी 2 घंटे चलती रही, फिर सब अपने घरों को वापस आए। दूसरी सुबह जब अजय जी वॉक पर गए तो शर्मा जी उनके साथ गार्डन में बैठ गए। पहले ही उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। कुछ देर में उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरी राधिका बचपन की मेरी दोस्त थी। हम साथ खेले, फिर एक ही कॉलेज में पढ़े। दोनों इंजीनियर थे। दोनों के ही घर वाले हमारे इश्क से परिचित थे। शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। जीवन के 60 वर्ष हमने बड़े ही शानदार तरीके से गुजारे। एक बेटा है, वह यूएस में कार्यरत है। शादी के बाद से ही हम वर्ष में 4 सेलिब्रेशन जरूर करते थे। दोनों का जन्मदिन, विवाह सालगिरह और बेटे का जन्मदिन। केक कटता था, पार्टी होती थी। हमने प्रण किया था, जब तक जीवित रहेंगे हम करते रहेंगे। बेटे ने बंगलुरु के फ्लैट में रहने का आग्रह किया। साल में 2 बार हमसे मिलने अवश्य आता है। करीबन 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में राधिका कोमा में चली गई। उसकी तीमारदारी के लिए नर्स रखी है। मेरे आंसू अब बिना इजाज़त आंखों से निकल आते हैं, पर जब तक मुझ में प्राण है और राधिका के अंतिम सांस तक अपनी मोहब्बत के सम्मान में मैं ऐसी पार्टियां करता रहूंगा। कभी कभी महसूस होता है वह सब देख रही है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सुदेश वत्स की आवाज में अनोखा जन्मदिन रचना।
ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।